नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के विद्यार्थियों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को दे दिया है बहुत ही बड़ा तोहफा। तो चलिए बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नीतीश सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है और 129 एजेंडों पर लगा दी गई है मोहर। जी हां, दरअसल दशहरा के अगले ही दिन बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यह अंतिम बैठक थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 129 एजेंडों पर मोहर लगा दी गई है और कयास लगाए जा रहे थे कि यह कैबिनेट बैठक बहुत ही अहम है, क्योंकि इस बैठक में 3% डीए बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार के कर्मचारियों का कैबिनेट में डीए बढ़ाया गया है, 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, अब 55 से बढ़ाकर के 58% डीए हो गया है। वहीं एएनएम कर्मियों का भी मानदेय बढ़ा है। राज्य के सरकारी क्षेत्र में टीकाकरण अभियान के लिए संविदा पर नियोजित एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर के 15,000 करने और 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। और इतना ही नहीं, बिहार के स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। स्कॉलरशिप अब दोगुनी कर दी गई है। स्कूली छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप दोगुनी हो गई है। कैबिनेट में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। क्लास 1 से 4वीं तक 600 से बढ़ा करके अब 1200 रुपए कर दिया गया है। वहीं क्लास 5वीं और 6वीं में 1200 से बढ़ा करके 2400, कक्षा 7वीं और 8वीं में 1800 से बढ़ा करके अब 3600 और 9वीं और 10वीं की बात करें तो 1800 से बढ़ा करके 3600 कर दिया गया है। स्कॉलरशिप के लिए 3 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं बेरोजगारों को भी अब 1,000 प्रति महीने मिलेगा। बिहार राज्य के 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के स्नातक युवक युवतियों को रोजगार तलाश करने के लिए 1,000 प्रति महीने के दर से 2 वर्ष तक स्वयं सहायता भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 10-10 हजार रुपए। जी हां, बिहार में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 25 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा मिल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी है। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ की राशि भेजी थी। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन दिया है और उसमें से अब 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि मिल जाएगी, जिससे वह स्वरोजगार कर सकेंगी। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत परिवार की एक महिला सदस्य को 10,000 देने की योजना नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महिलाओं को यह राशि लौटानी भी नहीं है। 6 महीने के बाद इसका आकलन किया जाएगा और फिर 2 लाख की और मदद देने की सरकार ने घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी इलाके में भी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए सरकार ने 6 अक्टूबर को फिर से राशि हस्तांतरित की तिथि निर्धारित कर रखी है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री 8 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को भी महिलाओं के खाते में राशि भेजेंगे। उसके बाद 24 अक्टूबर, उसके बाद 31 अक्टूबर, फिर 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर और 5 दिसंबर तक मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिलाएं के खाते में 10-10 हजार राशि भेजने का कार्यक्रम तय रखा गया है। बिहार के 35 जिलों में भयंकर बारिश को लेकर के अलर्ट, गिरेगा ठनका, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। दरअसल बिहार में मानसून ने पूरी तरह से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और पटना जैसे जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का यह कहर जारी रहेगा। और मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 7 अक्टूबर तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर अति भारी और 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। इस दौरान तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है, जिससे जान माल के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। और मौसम विभाग की माने तो आज पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिवान, मुजफ्फरपुर,
भागलपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में अति भारी बारिश होगी। वहीं भोजपुर, बक्सर, रोहतास, पटना, वैशाली और नालंदा में भी भयंकर बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं कल और परसों के लिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका और जमुई में अति भारी बारिश की चेतावनी है। सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, कटिहार और मुंगेर में भारी बारिश होगी। 6 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 7 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली प्रत्याशियों की लिस्ट। 9 अक्टूबर को जारी होगी पहली सूची। दरअसल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पार्टी की ओर से न सिर्फ इसकी जोर शोर से तैयारी हो रही है, बल्कि प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली है। जनसुराज की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रत्याशियों की पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी होगी। पहली लिस्ट में देखना होगा कि कितनी सीटों पर जनसुराज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है। प्रशांत किशोर ने लिस्ट में किस आधार पर कहां से किसे टिकट दिया है, यह देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर 125 से 130 सीट भी आई तो यह उनके लिए हार होगी। दूसरी ओर पहली लिस्ट जारी होने के बाद जब प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसी वैसे उम्मीदवार को जनसुराज ने टिकट दिया है जो पहले से किसी बड़ी पार्टी में रहा है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीके के आरोप पर अशोक चौधरी का तगड़ा जवाब। बोले कि मजबूती से विरोधियों की छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर के एक बार फिर जवाब दिया है। अशोक चौधरी ने कहा, किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी है उनके छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक के बाद एक बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाते दिखे। हालांकि एक बार फिर अशोक चौधरी ने उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 और 500 करोड़ नहीं, बल्कि घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या फिर 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मान लूंगा और उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। और आपको बताते चले कि अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि अगर कोई जमीन खरीदता है क्या वह जमीन हमारी हो जाएगी। इसके साथ ही पत्रकारों के सवाल पर अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि मेरे नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है और अब लीगल टीम देख रही है। अदालत का समय निर्णय तो लंबा चलता है। सीएम नीतीश ने दिया बड़ा तोहफा। 534 प्रखंडों में बनेंगे आधुनिक सब्जी केंद्र, किसानों को मिलेगा लाभ। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीणों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और शहर वासियों को ताजी और सस्ती सब्जियां सीधे उपलब्ध होंगी। दुर्गा पूजा जैसे पावन अवसर पर यह कदम प्रदेश वासियों के लिए विशेष तोहफे जैसा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल से हर घर तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी और राज्य के 38 जिलों की जनता स्वस्थ एवं सस्ती सब्जियां का लाभ उठा सकेंगी। किसान अब बिचौलियों के बजाय सीधे सब्जी केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। इससे उन्हें फल का उचित और पारदर्शी मूल्य मिलेगा। मंडी दलालों का दखल कम होने से किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। सब्जी केंद्रों में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों की सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी और फसल खराब होने की समस्या कम होगी। किसानों को इन केंद्रों के माध्यम से नई कृषि तकनीकों, क्वालिटी बीज और उन्नत खेती के गुर सिखाए जाएंगे। इससे उनकी पैदावार और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा। सब्जी केंद्र नेटवर्क के जरिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की उपज पहुंच सकेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, एक गंभीर। दरअसल बिहार के पूर्णिया में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक की हालत बहुत ही गंभीर है। 5 लोग कस्बा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने 4 युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल का इलाज पूर्णिया जीएमसीएच में चल रहा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि कटिहार जोगबनी रेलखंड के कस्बा जबलपुर के पास सुबह करीब 4:30 बजे वंदे भारत ट्रेन के चपेट में आने से 5 लोग कट गए।